आधुनिक भारत के इतिहास में अगर किसी एक महान देशभक्त, स्वातंत्र्य वीर, प्रबुद्ध चिंतक, कवि, इतिहासकार और नेता के चरित्र की सुनियोजित चारित्रिक हत्या की गई तो वह विनायक दामोदर सावरकर थे। कांग्रेसियों और वामपंथियों ने झूठे प्रचार से उनके धवल व्यक्तित्व को मलिन करने के प्रयास किए, लेकिन इतिहास में एक विचित्र शक्ति होती है, वह कभी न कभी सत्य को उधेड़कर सामने रख देता है। हम में से अधिकांश लोग इस सत्य से परिचित नहीं हैं कि स्कूल के दिनों में ही सावरकर की देशभक्ति और बड़ी प्रतिभा का परिचय मिलने लगता है। वह 13-14 वर्ष की आयु में ही बहुत अध्ययन कर चुके थे। इसी आयु में उन्होंने एक लंबा लेख लिखा था, जिसे स्कूल के अध्यापक ने प्रतिष्ठित समाचार पत्र नासिक वैभव में भेजने को कहा। समाचार पत्र के संपादक यह जानकर अवाक थे कि लेख 13 वर्ष के लड़के का लिखा हुआ है। वह लेख 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। स्कूल के दिनों में ही विनायक दामोदर सावरकर समान आयु के लड़कों को संगठित कर युद्ध में प्रवीण होने का पाठ पढ़ाते थे। उन्हें शस्त्रास्त्र के सहारे अंग्रेजों से लोहा लेने की शिक्षा दी जाती थी। सावरकर ने 18 वर्ष की आयु में नासिक में आयोजित रानी विक्टोरिया की मृत्यु की शोक सभा का यह कहकर विरोध किया था कि वह शत्रु देश की रानी थीं, उसकी शोक सभा हम क्यों आयोजित करें। सावरकर ने एडवर्ड अष्टम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वालों की भर्त्सना की थी। उन्होंने कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का पहला कार्य सावरकर ने ही किया था। पूना में 7 अक्टूबर 1905 को यह होली जलाई गई थी। उनके इस कार्य की प्रशंसा बाल गंगाधर तिलक ने भी की थी। बाद में गांधी और उनके अनुयायियों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए सावरकर को पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया था। वह अपने समय के अत्यंत मेधावी छात्र थे, तथापि उनकी पढ़ाई रोकी गई और उन पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सावरकर ने इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई की। ब्रिटेन की ग्रेज इन की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने ब्रिटेन की राजसत्ता के प्रति वफादारी की शपथ नहीं ली थी, जिस कारण उन्हें वकील की उपाधि नहीं मिली। एक तरह से सावरकर की पूरी पढ़ाई को स्कूली स्तर पर लाकर छोड़ दिया गया था। सावरकर ने पहली बार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को गदर कहे जाने के षड्यंत्र से मुक्त किया था। उन्होंने बड़ी कठिनाई और बड़े खतरों का सामना करते हुए तब 1857 का स्वातंत्र्य समर नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक के छपने से पहले ही इस पर ब्रिटेन की संसद ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 का स्वातंत्र्य समर विदेशों में प्रकाशित हुआ। भारत में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह ने इसे छपवाया था। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पुस्तक पवित्र धर्म ग्रंथ से कम नहीं थी। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश सावरकर के साथ सेल्यूलर जेल की सजा काटी थी। सावरकर के इंग्लैंड जाने और आजीवन कारावास भोगने तक के 12-13 वर्षों के कालखंड में उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूटा। उनके 4 वर्ष के बच्चे की मृत्यु हो गई। बड़े भाई की संतानें मर गईं। उनकी आदरणीय माता समान भाभी के प्राण छूट गए। पूरा घर विकट आर्थिक तंगियों से जूझता रहा, जबकि वे एक धनवान पिता के पुत्र थे। सावरकर उस जेल में लगभग 10.5 वर्ष रहे। अनगिन यातनाएं झेलीं। बैल की तरह कोल्हू चला चला कर रोज 30-35 पाउंड तेल निकाला। उन्हें बेड़ियों में जकड़ कर रखा जाता था। वह जेल की एकाकी काल कोठरी में बंद कर दिए जाते थे, जहां महीनों तक किसी और कैदी का चेहरा तक नहीं दिखाई देता था। उन्हें पशुओं से भी खराब भोजन दिया जाता था। सावरकर के साथ सेल्यूलर जेल में बंद सभी राजनीतिक कैदियों को पहले रिहा कर दिया गया था, जबकि उन्हें सबसे बाद में छोड़ा गया। सेल्यूलर जेल की यातनाएं ऐसी थीं कि कई क्रांतिकारियों ने उनके रहते रहते ही आत्महत्या कर ली थी। सावरकर ने सेल्यूलर जेल के राक्षस जैसे जेलर बैरी से निरंतर संघर्ष किया। सभी क्रांतिकारियों कैदियों को हड़ताल के लिए प्रेरित किया। उनके ही कठोर संघर्षों और यातनाओं का परिणाम यह हुआ कि सावरकर के वहां रहते ही जेल सुधार शुरू हो गए थे। यह देश का दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता का सारा श्रेय गांधी और उनके कृपा पात्रों तक ही सीमित रहा। सावरकर को कलंकित करने में
उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी सत्य खुलकर सामने आ ही गया। सावरकर की विचारधारा आज देश की मुख्य धारा है, जबकि गांधी के नाम पर जो पाखंड गढ़ा गया था वह अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है।